जेनम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? पहले हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स हमारे शरीर के जो निचला भाग है, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर आकर मिलती है, वहीं पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का। उसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशिष्ट पार्ट है और इसका शरीर में कोई खास योगदान नहीं होता है और ये शरीर का अवशिष्ट पार्ट होता है। लेकिन जब इस पार्ट में भाग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी प्रकार का सूजन हो जाए तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? अपेंडिसाइटिस होता क्यों है? अपेंडिसाइटिस होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे आपको पेट में इन्फेक्शन हो जाए, यदि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो होता क्या है कि उसके साथ अपेंडिक्स जो है जुड़ा रहता है, तो उसमें भी इन्फेक्शन आ जाता है और उसमें इन्फेक्शन आ जाने के चलते उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। यदि जो अवशिष्ट पार्ट है, यदि उसके अंदर मवाद भर जाए, पस भर जाए, तो उसके चलते भी आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। यदि आप खाना खा रहे हैं, कब्ज की शिकायत है आपको, तो कब्ज के चलते भी आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। कब्ज के चलते अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? क्योंकि कब्ज के कारण जो मल होता है वो बाहर नहीं आता है और आंत के ऊपर क्या होता है कि बहुत बड़ा दबाव पड़ने लगता है। क्योंकि मल जब शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो आंत के ऊपर दबाव पड़ता है और आंत के ऊपर दबाव पड़ने से होता क्या है कि आंत से ही वो जुड़ी रहती है अपेंडिक्स। उसमें होता क्या है कि मल का कुछ टुकड़ा चला जाता है, उसके अंदर मल के जो टुकड़ा उसके अंदर चला जाता है, तो जो अपेंडिक्स का जो भाग होता है वो बंद होता है। मतलब उसको अंदर जाने के बाद उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उसके अंदर वो पड़ा रहता है और अंदर अंदर ही करता क्या है को इन्फेक्शन करना चालू करता है, जिसके चलते उस भाग में सूजन आने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। दूसरा चीज़, जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उससे भी होता क्या है कि जो भोजन का टुकड़ा होता है वो उस पार्ट में जाने का डर रहता है। यदि उस पार्ट के अंदर भोजन का टुकड़ा प्रवेश कर जाता है तो वहाँ भी वो भोजन का टुकड़ा जाकर अंदर क्या करता है, सड़न करता है, इन्फेक्शन करता है। उसके चलते भी अपेंडिक्स होने का डर रहता है। यदि कभी किसी प्रकार का चोट लग जाए आंत में तो उससे भी उसमें इन्फेक्शन या सूजन होने का डर रहता है। और अपेंडिक्स हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर यदि इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, तो हमारे लिए बहुत ही प्राण घातक हो सकता है। इसको कैसे हम लोग पहचान जाते हैं? जब भी अपेंडिक्स का शिकायत होगा तो आपको पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द का जो शुरुआत होता है वो नाभि से स्टार्ट होगा, यानी बीच पार्ट से स्टार्ट होगा। नाभि का जो निचला भाग होता है वहाँ से स्टार्ट होगा और वो धीरे 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 बढ़ते हुए वो दर्द हो वो दाहिना साइड में, पेट के जो दाहिना साइड में वो आकर वो दर्द
और तेज होने लगता है। इससे पता चलता है कि आपको अपेंडिक्स का शिकायत है। आपको हल्का हल्का बुखार रहने लगेगा, आपको उल्टी होने लगेगी, आपको कब्ज की और शिकायत बढ़ जाएगी, डायरिया होने लगेगा, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपका दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। और इतनी खतरनाक होती है अपेंडिक्स, यदि आप उसको सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसको सही जांच नहीं कराते हैं, तो एक ऐसी टाइम आएगी यदि अपेंडिक्स में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, यदि वो फट गया, तो उस पूरा शरीर का होता है विषाक्त हो जाएगा और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इसलिए अपेंडिक्स एक खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी किसी को यदि अपेंडिक्स की शिकायत हो जाए तो उसके तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी चेकअप करवाना चाहिए। इसमें किन किन चीज़ों का चेकअप किया जाता है? पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सोनोग्राफी किया जाता है, उसके बाद टोमोग्राफी किया जाता है, उसके बाद ब्लड का जांच किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से होता क्या है, उसमें पता चल जाता है क्लियरली कि इसमें अपेंडिक्स है या क्या है, कि और कुछ दिक्कत है। पेट में दर्द हो रहा है तो अंदर पता चल जाता है कि अपेंडिक्स के चलते दर्द हो रहा है, किसी और इन्फेक्शन के चलते दर्द हो रहा है। उसके बाद टोमोग्राफी में क्या होता है, पूरा पेट का आपका पता चल जाता है। दूसरा चीज़ ब्लड टेस्ट में आपको ECR, WBC, CBC का चेकअप किया जाता है, जिसे पता चलता है आपको इन्फेक्शन के बारे में। और इन सब चेकअप से पता चल जाता है कि पेशेंट को स्थिति क्या है। अक्सर लोग अपेंडिक्स में जुलाब लोग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जुलाब देने से क्या होता है, अपेंडिक्स को फटने का डर रहता है, जिससे पेशेंट के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसमें आप शुरुआती टाइमिंग में एंटीबायोटिक कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ पेन किलर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्थिति यदि गंभीर होते जा रही है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा इसको, ये शरीर के हमारे अवशिष्ट पार्ट होता है, इसको कट करके शरीर से बाहर आप निकाल सकते हैं। और सर्जरी की प्रक्रिया क्या होता है कि सर्जरी की एक प्रक्रिया होती है, कहीं भी जब भी सर्जरी किया जाता है लीवर पार्ट का, तो उसके 6 घंटा पहले तक आप पेशेंट को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दे सकते हैं। यदि उसकी भोजन की ऊर्जा की सप्लाई के लिए आप एंजियो ट्यूब के द्वारा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा भोजन दे सकते हैं, या IV लाइन के द्वारा उसको नस में सीधा ग्लूकोज दे सकते हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट आता है अस्पताल में, उसकी जो वाइटल साइन होता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, BP हुआ, आपको हार्ट रेट हुआ, ये सब चेक करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो भी डॉक्टरी सलाह हो, जैसे पेशेंट को एंटीबायोटिक देना है घाव सूखने के लिए, पेशेंट के खाने में क्या दिया जाएगा, इस चीज़ को भी, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद आप पेशेंट को कुछ अनाज नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए उसको एंजियो ट्यूब फीड ही दिया जाता है। और पेशेंट को जहाँ चीरा लगा हुआ है उसको अच्छी से देखभाल करते रहना चाहिए, और पेशेंट को कुछ दिनों के लिए उसको चलने फिरने के लिए थोड़ा सा मना किया जाता है, ताकि पेट के ऊपर ज़्यादा लोड न पड़े। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, और पेशेंट को सलाह देना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद कि वो अपने थोड़ा सा शरीर को, खासकर पेट पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलोड न करे, नहीं तो क्या होता है कि उसे परेशानी और ऑपरेशन के बाद बढ़ सकती है। थैंक यू। जेनम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? पहले हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स